चैप्टर 45। सभी एक साथ डिनर कर रहे थे। सभी खुश थे। अपने बच्चों को खुश देख मिस्टर भारद्वाज भी खुश थे। आयरा का कैमरा। आर्यन आयरा की गोद में सर रख कर बैठा था और आयरा उसके बालों में हाथ फेर रही थी। आर्यन अपने दिल की बेचैनी छुपा आयरा से पूछता है, दी क्या हम सच में यहाँ से जाने वाले हैं? आयरा अपने मन में सोचती हुई बोली, लेकिन मैं जिन्हें ढूंढने आई हूँ मैं उन्हें ढूंढ तो नहीं पाई। आयरा कुछ सोच बोली, हाँ अगले हफ्ते हम जा रहे हैं। आर्यन छोटा सा मुंह कर बोला, लेकिन दी हम ऐसे कैसे चले जाएं? फिर आरव का इलाज कौन करेगा, कौन उनका और आरवी का ख्याल रखेगा, उनके बारे में भी तो कुछ सोचो ना। आयरा आर्यन से बोली, जाओ और बोल दो आरवी को अपने दिल की बात, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? आर्यन ठीक से बैठ अपनी नजरें इधर उधर कर बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है दिल में। भला क्या बोलूं? आयरा आर्यन के कान खींचते हुए बोली, अपनी फीलिंग्स मुझसे छुप रहा है। मुझे सब पता है कि तेरे इस दिल में क्या है और क्या नहीं। तेरी आंखों में साफ नजर आता है मुझे। आखिर तेरे दिल में क्या चल रहा है? आर्यन के गाल ब्लश कर रहे थे। आयरा उसके गाल खींचते हुए बोली, यहाँ नहीं छोड़ सकता तो अपने साथ ले चल, लेकिन अपने रिश्ते को नाम देकर समझे। जाओ और बोल दो सब, जो भी जितना भी उसके लिए फील करते हो। आर्यन आयरा को गले लगा कर बोला, आप सब कुछ कैसे जान जाते हो दी? क्योंकि तेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। आयरा आर्यन का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर बोली। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद आर्यन चला जाता है। आर्यन जब रूम में आता है तो आयरा बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। आर्यन आयरा को पीछे से गले लगा कर बोला, तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम्हारी आवाज वापस आ चुकी है? क्यों आयरा? आयरा छोटी नजरें कर बोली, मैं कुछ समझी नहीं। आर्यन बोला, मैं जानता हूँ तुम आवाज काफी पहले ठीक हो चुकी थी। आयरा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, लेकिन अपने इमोशंस कंट्रोल कर पलटकर आर्यन के सीने पर सर रख बोली, आपको कैसे बताते सब, आप तो इस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहते थे। अपने उस पास्ट को लेकर जिसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है, बताओ तो मैं आपको कैसे कह देती कि मेरी आवाज वापस आ चुकी है। मेरी अपने कुछ रीजन भी थे ये छुपाने का कि मेरी आवाज वापस आ चुकी है। मैं यहाँ आपका पास जानने नहीं, किसी को ढूंढने आई थी। मेरी किस्मत तो देखे, मैं उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रही। मेरे सारे सोर्सेस कुछ भी पता नहीं लग पा रहे। आर्यन आयरा के बाल सहलाते हुए बोला, मुझे बताओ किसको ढूंढ रही हो तुम? तुमसे ज्यादा मेरे यहाँ पर सोर्सेस है। ऊपर से बाबूजी भी तो है ना। 48 घंटे में तुम्हारे सामने ले आएंगे उसे जिसे तुम ढूंढ रही हो। आयरा बोली, कैसे? मुझे तो उनका चेहरा नाम कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज का सारा खाना निया ने ही बनाया था। विवान निया को चिढ़ाते हुए बोला, क्या बात है बेबी, हमारी शादी को 1 साल हो गया लेकिन तुमने मेरे लिए तो कभी चाय भी नहीं बनाई, और आज इतना सारा खाना तुमने अकेले ने बनाया है। वाह भाई, सूरज क्या पश्चिम से तो नहीं निकला आज? निया अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए विवान को घूरते हुए बोली, सारा खाना मैंने अपनी दी की पसंद का बनाया है, ना कि तुम्हारे लिए बनाया, समझे? तुम खुशनसीब समझो अपने आप को कि तुम्हें भी निया के हाथ का बनाया हुआ खाना नसीब हो रहा है, समझे? इतना कह निया सबसे पहले आयरा को जाकर खाना सर्व करते हैं एक एक कर सभी को। मिस्टर भारद्वाज की प्लेट में जब निया खाना परोसने जाती है तो मिस्टर भारद्वाज बोले, वैसे विवान कह तो सही रहा है, ये सूरज निकला कहाँ से है जो सिर्फ सीईओ की पोजीशन के लिए आयरा से लड़ती रहती थी? वह आयरा के लिए खाना बना रही है। ये बात मेरी तो हजम से बाहर है। निया बिना कुछ बोले आगे समर्थ की प्लेट में सब रखते हैं। समर्थ भी निया से यही सवाल पूछते हुए बोला, लेकिन सच में अंकल वैसे कह तो आप सही रहे हैं कि निया सीईओ की पोजीशन के लिए चोरी तक करने पर उत्तर आई थी, वह आज मैं के लिए खाना बना रही है, वह भी उनकी पसंद का। कुछ हुआ है क्या ऐसा जो सिर्फ तुम जानती हो और हम नहीं जानते? तुम्हारे हृदय परिवर्तन का राज क्या है? निया कुछ कहती उससे पहले ही आयरा समर्थ से बोली, समर्थ स्टॉप इट। आयरा मिस्टर भारद्वाज से भी कहती है, प्लीज अंकल, आपको हमारे फैमिली मैटर में बोलने का हक कोई नहीं है। आप दोनों यहाँ रह रहे हो इसलिए क्योंकि समर्थ मेरा असिस्टेंट है, और आप इसलिए कि आप एक बड़े बुजुर्ग हो। हम आपको धक्के मारकर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हम तीनों भाई बहन के बीच में कुछ भी बोलेंगे। ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम लड़ाई झगड़ा करें चाहे एक दूसरे का मर्डर करें। अगर हमारे बीच में गलतफहमी थी तो वह सॉल्व हो गई। बात आज यही खत्म होती है। जो पास्ट में निया ने किया वह निया की नादानियां थी जिसे मैंने माफ कर दिया। अब आगे से कोई भी निया को पास्ट के बारे में परेशान नहीं करेगा। कियारा तुम भी, ये सब मैं तुम पर भी लागू करती हूँ। आयरा अच्छे से जानती थी कि निया और कियारा की बिल्कुल भी नहीं बनती। आगे कोई कुछ भी नहीं कहता और सभी शांति से अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आर्यन अपनी जगह से उठते हुए आरवी से कहता है, आज आरव का चेकअप करने के लिए अस्पताल ले जाना पड़ेगा।
उसकी कुछ टेस्ट करनी है तो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम आरव को लेकर आ जाओ। समर्थ, आयरा और अरिन भी साइड पर चले जाते हैं। कियारा विवान से कहती है, भाई चलो ना घूमने चलते हैं, हम घर पर बैठे बैठे क्यों बोर हो रहे हैं। हाँ, करण सोफे से उठते हुए बोला, चलो तुम्हें अपनी हवेली दिखा कर लाता हूँ, जहाँ बचपन में मैं और भाई रहते थे, वहाँ पर हम बहुत मस्ती करते थे। विवान हैरानी से बोला, अरिन और तुम वहाँ पर मस्ती करते थे हवेली में, फिर तो मैं भी वहाँ जाना पसंद करूँगा। आखिर मैं भी जानूँ अरिन बचपन में रहते कहाँ थे, मैं भी तो देखो। विवान अपने मन में सोचते हुए बोला, मैं भी तो जानूँ उन लोगों ने डैड से अरिन को 20 सालों तक छुपाकर क्यों रखा, क्या कारण था उन लोगों का ये सब करने का, क्या मेरे पूछने पर वो मुझे बता देंगे। इतना कहकर वो तीनों करण के साथ करण की हवेली जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद करण अपनी कार हवेली के बाहर रोकता है। सबसे पहले सभी को अपने साथ अंदर ले जाकर अपनी माँ को, चंदा माँ को पीछे से जाकर गले लगा लेता है, जो मंदिर में सजावट कर रही थी। चंदा करण के गाल पर हाथ प्यार से थपथपाते हुए बोली, आ गया तू, आ गई हमारी इस घर की याद, अपनी माँ की याद। इतने दिन हो गया है अपने भाई के पास गए हुए, एक बार भी कोई फोन करके अपनी माँ का हाल चाल पूछने की जरूरत नहीं उठाई तूने। इतना बड़ा हो गया अपनी माँ को भी भूल जाता है। करण चंदा को अपनी ओर पलटते हुए बोला, सॉरी माँ, बस मैं सोच रहा था कि अपने साथ भाई को लेकर आऊं, लेकिन आज भाई को नहीं, भाई के परिवार को लेकर आया हूँ, मिलना नहीं चाहोगे उनसे। इतना कहकर वह अपने पीछे खड़े विवान, कियारा और निया की ओर इशारा करता है। वह तीनों ही उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आगे जानने के लिए बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल।